तो इसको जान लेते हैं कि जो कार्ब धात्विक यौगिक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कार्ब, कार्ब शब्द यहाँ पर बना हुआ कार्बनिक से, कार्बन से, है ना। कार्ब और धात्विक, ये है धात्विक, ये कार्ब धात्विक और यौगिक, ठीक है ना। कार्ब धात्विक यौगिकों का वर्गीकरण, यौगिकों का वर्गीकरण, यहाँ पर हम वर्गीकरण करें इसका वर्गीकरण। वर्गीकरण तो आप लोग जानते हैं, क्लासिफाई करना, उनको अलग अलग वर्गों में बनाना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और ऑर्गेनोमेटेलिक्स, ऑर्गेनोमेटेलिक, मेटेलिक डबल एल होगा बेटा इसमें, मेटेलिक कंपाउंड। ये हमारे पास क्या होंगे, इन कंपाउंड्स का हमें क्लासिफिकेशन करना है, वर्गीकरण करना है। तो इन्होंने दो प्रकार के, दो वर्गों में बांटा है इनको। पहला इन्होंने कहा कि एक प्रकार, तो क्या कहा, नंबर एक यदि हम देखें इसको, तो ये कहता है एसपीडीएफ तत्वों के कार्बनिक यौगिक, ठीक है ना। जो एस के हैं, पी के हैं, डी के हैं, तथा क्या होगा, एफ के, एफ ब्लॉक के कार्बोधातुक यौगिक। इन ये जो आप एफ ब्लॉक के कार्बोधातुक यौगिक, एक तो ये हो सकते हैं एसपीडीएफ, है ना, कार्ब धात्विक यौगिक। इन ब्लॉक के कार्बोधातुक यौगिक हो गए, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गए। दूसरा क्या हो गया, दूसरा पार्ट ये कहता है कि धातु और कार्बन के आधार पर, दो आधार इन्होंने लिए, धातु और सीधे कार्बन के आधार पर दो प्रकार के यहाँ पर वर्गीकरण हुआ। और इन दोनों में देखोगे, इन दोनों में महत्वपूर्ण ये है कि यदि पहले एसपीडीएफ में देखते हैं, तो जो एसपीडीएफ वाला है ये पुनः तीन भागों में विभाजित है। तीन कौन कौन से भाग हो सकते हैं, इसके तीन भाग हैं बेटा। एक, तीन प्रमुख क्या है, प्रमुख समूह कार्बोधातुक यौगिक। पहले इन्होंने कहा कि जो प्रमुख समूह है, समूह कार्बोधातुक यौगिक, प्रमुख समूह कार्बोधातुक यौगिक, कार्बोधातुक यौगिक। एक तो समूह ये है, प्रथम समूह यौगिक। दूसरे नंबर पर यदि हम देखें तो ये है डी ब्लॉक कार्बोधातुक यौगिक, जो डी ब्लॉक है केवल। दूसरा किस वाला है, डी ब्लॉक कार्बोधातुक यौगिक। कार्बोधातुक यौगिक, ये दूसरे टाइप का है। और तीसरा प्रकार इसमें यह है कि जो एफ ब्लॉक है, इनके भी कार्बोधातुक यौगिक होंगे। तो ये पुनः जो हमारे पास एसपीडीएफ वाले हैं, ये पुनः तीन भागों में बट गए, ठीक है ना। ये कार्बोधातुक यौगिक, इनमें जो पहला नंबर है बेटा, उससे शुरुआत करते हैं, है ना। कि पहले नंबर वाला जो प्रमुख हमारे पास समूह है, उसके कार्बोधातुक यौगिक किस प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला समूह यहां पर नंबर एक डाल करके, प्रमुख समूह, है ना, प्रमुख समूह कार्बोधातुक यौगिक, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो इसमें प्रमुख समूह को ले लेते हैं, और इसमें क्या कहा जाता है, ये कहता है कि वे कार्बोधातुक यौगिक हैं जिनमें केंद्रीय परमाणु, जिनमें क्या होगा, जो केंद्रीय परमाणु होगा अन्य एस और पी ऑर्बिटल्स के तत्वों से, के तत्व हो सकते हैं। जो मान लीजिए यहाँ पर हमने कहा कि जो सेंट्रल मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल एटम है,
वो किससे जुड़ा हुआ, मेटल या आयन, ठीक है ना। ये जुड़ा हुआ है या तो एस ब्लॉक से या पी ब्लॉक के तत्वों से। जो सेंट्रल मेटल आयन है या तो एस ब्लॉक के तत्वों से जुड़ा हुआ है या पी ब्लॉक के तत्वों से जुड़ा हुआ है ना। तो इसमें यदि इस टाइप का यदि देखेंगे तो यहाँ एग्जांपल उन्होंने कहा कि जैसे CH3 है, CH3 की होल ट्वाइस ऑरिजिनल, तो ये भी एक कार्ब धातु यौगिक का निर्माण करता है। जिंक से 2 CH3 जुड़े हुए हैं, एस का हो सकता है, पी का हो सकता है ना। तो इस प्रकार से इसके बाद उन्होंने कहा कि कार्ब धातु यौगिक का निर्माण ऐसे भी हो सकता है। कैसे, जैसे हमने कहा एक एग्जांपल और लिया, CH3 और इसकी होल 4 SN टिन के साथ जुड़ गया, या बोरोन के साथ CH3 का होल थ्राइस जुड़ गया, CH3 का होल थ्राइस। ये कुछ एग्जांपल दिए उन्होंने। एक एग्जांपल तो ये था बेटा, दूसरा एग्जांपल ये था, तीसरा एग्जांपल इस प्रकार का। दूसरा डी ब्लॉक जो हमारे पास है, डी ब्लॉक कार्ब धातु यौगिक। तो डी ब्लॉक कार्ब धातु का किसे कह सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, डी ब्लॉक का कोई तत्व जुड़ेगा, ठीक है। तो जो डी ब्लॉक के कार्ब धातु यौगिक है, जैसे प्लेटिनम है, एक बेस्ट एग्जांपल प्लेटिनम है, और यहाँ है Cl3, क्या है Cl3, और साथ साथ में इसमें C2H5 लगा हुआ, C2H5 सॉरी H4 एथिलीन है, और इस पर पूरे मॉलिक्यूल पर क्या है, एक माइनस चार्ज लगा हुआ, सिंगल माइनस चार्ज। तो ये कहता है कि इस प्रकार का जो PtCl3 है ना, PtCl3, चलो कोई बात नहीं, इस टाइप से हम कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, ये डी ब्लॉक है। और एफ ब्लॉक के तत्व क्या होगा, जिनमें एफ ब्लॉक के तत्व जुड़े होंगे। तीसरे नंबर क्या होगा, जिनमें एफ ब्लॉक के तत्व जुड़े होंगे। तो एफ ब्लॉक का तत्व किस में जुड़ा हुआ रहता है, ये जुड़ा रहता है TH, इसको एफ ब्लॉक वाले लिखते हैं, TH और फिर H कैपिटल है ना, और ये इस टाइप से जुड़ा हुआ। या हम दूसरा कह सकते हैं एक इस टाइप से, H का मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ओ और भी कर सकते हैं हम, और यहाँ पर आएगा C5Me5, और इसकी होल ट्वाइस, इस वाली मॉलिक्यूल की होल ट्वाइस। तो इस प्रकार का एक तत्व हमें प्राप्त होता है। दूसरा नंबर है बेटा, इसमें कार्बन धातु कार्बन के आधार पर, यदि हम धातु कार्बन के आधार पर देखेंगे तो धातु कार्बन के आधार पर भी हम इसको जान सकते हैं। तो धातु कार्बन के आधार, ये तो तीन प्रमुख किसके हो गए, ये टॉप वाले के हो गए, है ना। अब जो धातु कार्बन है उसके आधार पर किस प्रकार से हो सकता है, जिस इसमें धातु कार्बन के आधार पर देखेंगे तो किस टाइप से अन्य चीजें हो सकती है। तो इनको देखते हैं। दूसरा नंबर इसका है, ठीक है। अब यदि हम इसमें देखें तो क्या होगा, दूसरा जो वर्गीकरण है ये कहता है कि कार्बन धातु और कार्बन के बीच आधार पर जो है कार्बनिक यौगिकों को दो वर्गों में बांटा गया। इसको भी दो वर्ग में बांटा गया, एक इसके भी दो पार्ट किए गए। और कौन कौन से पार्ट हैं देख लीजिएगा, इसके दो पार्ट हो गए, और ये दोनों पार्ट कौन कौन से, एक तो है सिग्मा, सिग्मा वंदित, इस सिग्मा चिन्ह बना दे मैंने सिग्मा, है ना। पाई का चिन्ह ऐसा बनता, सिग्मा का ऐसा बनता। तो सिग्मा, ये हिंदी में लिख भी लो इसको तब याद रहेगा आपको, सिग्मा ऐसा बना हुआ है ना। इसको मैंने ब्रैकेट यहाँ लिख लिया, सिग्मा, सिग्मा वंदित कार्ब धातु, इस सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है कार्ब धातु। दूसरा है पाई बॉन्ड, तो पाई ये है, तो हिंदी में हम इसको ऐसे लिख देते हैं, पाई बंधित कार्ब धातु ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये दो प्रकार से, तो सिग्मा बॉन्ड किस प्रकार से बन सकता है, इसमें जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो हमेशा S और P के साथ मिलकर के बनता है। क्या बनता है, S और P, जब वो क्या होंगे, S और P ब्लॉक के जो यौगिक हैं, कार्ब धातु यौगिक है, में जो सिग्मा बॉन्ड बनता है
मेटल और कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है बेटा, ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो सकता है, ठीक है ना। और कैसे होंगे, हमेशा पैरेलल। जैसे हमने, यदि आप देखोगे इसके एग्जांपल देखोगे, तो ये इसका एग्जांपल है RMgx। देखो दो प्रकार के बंधन है, सिग्मा बॉन्ड बहुत पावरफुल रहता है, पाई बॉन्ड थोड़ा कम पावर रहता है। इनमें हमने ऑर्बिटल बताए थे बेटा आपको कि जो s ऑर्बिटल होता है वो स्पेरिकल शेप होता है, सर्पिल, ऐसे गोलाकार होता है। ऐसे कैसे होगा, ऐसा। ये सिग्मा बॉन्ड, ये क्या होंगे, s ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल कैसे होते हैं, डम्बल शेप होते हैं, डमरू के आकार ऐसे, है ना, ऐसे प्रकार के होते हैं। इनके अलग अलग, s ऑर्बिटल तो ऐसे रहता है, और जो p ऑर्बिटल उसके तीन है, px होता है, py भी होता है। y जो है कैसे होगा, y डायरेक्शन, चलो इसको मान लो, ये y डायरेक्शन खड़ी हुई, तो py हो गया। pz होता है, z तिरछी डायरेक्शन, ऐसे ऐसे तिरछी में होगा pz। ये तीन प्रकार के हो। लेकिन ये कहता है कि यदि वो सीधे जुड़ते हैं, जैसे माने एक p ऑर्बिटल ये है और ये p ऑर्बिटल यहाँ पर ऐसे जुड़ जाए किनारों से, तो ये क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दूसरा, यदि माना एक p ऑर्बिटल है और एक s है, वो ऐसे जुड़ जाए, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दूसरा, एक दोनों p अन्य प्रकार से भी जुड़ सकते हैं, है ना। तो यदि अक्षीय स्थिति में जुड़ेंगे, सीधे वाली रेखा में जुड़ेंगे, तो तब क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जो मजबूत बॉन्ड होता है। लेकिन पाई बॉन्ड कब बनेगा, जब वो ऐसे पार्श्वली जुड़ते हैं, किनारे किनारे से, ऐसे यहाँ से एक, तो इस प्रकार का जो बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, तो ये कहता है कि, क्या कह रहा है कि जो सिग्मा बॉन्ड है दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाता है। और दूसरा, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, यदि हम इसके एग्जाम्पल को देखें तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड बन, है ना, किन में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, किन में पाई बॉन्ड बन रहा है, तो उनका एग्जाम्पल देख लेते। तो इनके एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो इसके एग्जाम्पल है हमारे पास, ये है RMgx। RMgx का नाम क्या था बेटा, इसके बाद इन्हीं का नाम आने, RMgx क्या था, कोई बच्चा बता दो। RMgx को तो मैंने बहुत बार बताया आप लोगों को। ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, क्या बोलते हैं इसको, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। याद रखिएगा आप, आगे इसी की कहानी यहाँ शुरू होने वाली है ना, एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में क्या हो सकता है, R का मतलब यहाँ पर एल्किल ग्रुप है, CH3 ले सकते हैं हम, Mg होगा, और X की जगह हम Cl ले सकते हैं। तो देखो ये यहाँ पर जो कार्बन है मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार के इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो सकते हैं, या और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे CH3 और इसका होल थ्राइस, और आ जाएगा AS, आर्सेनिक। आर्सेनिक के साथ CH3 के होल थ्राइस लिखा हुआ, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे माना हमने सिलिकॉन लिया और सिलिकॉन के साथ हम क्या जोड़ दें, CH3 को जोड़ दें, तो CH3 का होल 4, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। टेट्रा मिथाइल टीन है, और यदि हम CH3 के साथ CH3 का होल 4 और SN लिख लें, ये भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है, जिनमें क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब पाई बॉन्ड बताया मैंने, पाई बॉन्ड कैसे होता है ना। तो पाई बॉन्ड क्या होता है, उस साइडली जुड़ते हैं, ठीक है ना। तो साइड में जुड़ने का मतलब ये हो गया किनारे से जुड़ते हैं। तो दूसरा है पाई बंध, कार्ब धातु, क्योंकि जो पाई बॉन्ड से बने हुए हैं, देखो ये पाई बॉन्ड, इसके बारे में जान। तो इसका क्या होगा, साइड में जुड़ेंगे, वो दुर्बल होते हैं,
कैसे दुर्बल होते हैं। तो इनमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने, ये है के पोटेशियम और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ PtCl3, ठीक है ना। और एक नीटा स्क्वायर लिखा हुआ, क्या क्या, नीटा स्क्वायर, ये नीटा है और इसका स्क्वायर ईटा भी कहते हैं इसको, है ना। ईटा जो है ये कार्बन को प्रदर्शित कर रहा है, किसको प्रदर्शित कर रहा है, कार्बन, ठीक है। और फिर क्या लिखा हुआ डैश करके C2H4 ये एग्जाम्पल है बेटा इसका, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दो प्रकार के कार्ब धातुओं का वर्गीकरण होता है। इसके बाद थोड़ा हम और आगे चलते हैं कि जो कार्ब धातु यौगिक है इनकी कुछ संरचनाएं होंगी और ये कौन कौन सी चीज किस प्रकार से बने हुए होते हैं। तो दूसरा पार्ट है इसका धातु कार्बोनिल यौगिक। धातु, अब कार्बोनिल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कार्बोनिल, ये कार्बोनिल है बेटा, वो क्या था, कार्ब धातु, क्या ना, कार्बोनिल यौगिक, ये कार्बोनिल कंपाउंड है। ये कहता है कि क्या होते होंगे, है ना। तो ये आता है कि जो होमोलैप्टिक कार्बोनिल जो क्या होता है, अधिकतर संक्रमण धातुओं से बनाए जाते हैं। इनकी संरचना सरल और सुस्पष्ट होती है। धातु कार्बोनिल जो यौगिक है कार्ब धातु की श्रेणी में आते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, किसकी श्रेणी में आते हैं, जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो कार्ब धातु यौगिक की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। पहला इसमें एकल धातु कार्बोनिल, एकल धातु कार्बोनिल। और इसमें क्या होगा, जो अणु होंगे, अणु में सिर्फ क्या होगा, एक धातु परमाणु होता है। क्या होगा, इसमें एक धातु परमाणु होता है। यहाँ पर देखो, जैसे मान लीजिए हमने निकेल को लिया, ये एक धातु परमाणु है और इसके साथ हमने चार क्या जोड़ दे, कार्बोनिल CO जोड़ दे, तो ये क्या है, एक कार्बोनिल कंपाउंड, धातु कार्बोनिल। दूसरा भी हो सकता है, जैसे हमने Fe लिया और इसके साथ CO को OL5 कर दिया, तो ये भी धातु कार्बोनिल, ठीक है ना। एक और हो सकता है, जैसे माना क्रोमियम है और क्रोमियम के साथ हमने CO6 लिख लिया, तो ये भी क्या है, धातु कार्बोनिल। ये अलग अलग एग्जाम्पल है बेटा, है ना। अब ये तो था, इसको कहते हैं एकल धातु कार्बोनिल। क्यों, इसमें धातु की संख्या कितनी है, एक, देखो सब में धातु एक। और एक है बहु केंद्रित कार्बोनिल यौगिक, जिसमें बहु केंद्रित, है ना। तो बहु केंद्रित का मतलब क्या होगा, जिसमें बहुत सारे, बहु केंद्रित, है ना, केंद्रीय, बहु केंद्रीय, है ना। तो बहु केंद्रीय, इसको 3 यहाँ कर ले बेटा, बहु केंद्रीय, है ना। तो बहु केंद्रीय में क्या आता है, इसमें क्या होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, मेटल होंगे। जैसे यहाँ पर देखो MN2 और CO क्या है, जो कार्बोनिल कंपाउंड CO है उसका होल 10, इस प्रकार से। दूसरा जैसे माना देखो Fe है, Fe क्या है, 2 है और CO कितने हैं इसमें, CO है इसमें 9, इस प्रकार से ऐसे बने, है ना। और तीसरा यदि देखोगे तो यहाँ पर है Fe3 और CO की मोल, इस टाइप ये है। तो हमारे पास देखोगे ये 3 पार्ट हैं इसके, है ना। अब इनकी संरचना को हम बहुत आसानी से भी देख सकते हैं। जो कार्बोनिल कंपाउंड है इनकी संरचना वैसे हम पढ़ चुके हैं, देखो अलग अलग मेथड से हमने VVT में पढ़ा, उसके बाद CFT में पढ़ा, है ना। अलग अलग प्रकार से हमने संरचनाओं को देखा है। फिर भी हम यहाँ पर देखेंगे छोटी सी कंडीशंस में इनकी संरचना का क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर संरचना इन्होंने दे रखी, ज्यादा नहीं बताएंगे बेटा, जैसे Ni और CO
हमने CO को ऐसे लिखा और ये होर 4 लिख दिया। ये ब्रैकेट है, ये वाला है ना, ये ब्रैकेट है और CO इस प्रकार से। अब इसकी संरचना को कैसे निकाला जा सकता है? तो इसका जो संरचना है उसको कहा जाता है टेट्रा कार्बोनिल निकेल। टेट्रा कार्बोनिल निकेल है और इसकी आकृति कैसे होती है? चतुष्फलकीय होती है। अणु क्या होगा? प्रतिचुंबी क्या होगा? विन्यास इसका देख लेते हैं। तो यहाँ विन्यास से हमें पता लग जाएगा। देखो 3D कितना होता है इसमें? 8 होता है, 4s2, ठीक है ना। अब जो निकिल परमाणु में हमने 4 क्या जोड़ने? कार्बोनिल कंपाउंड जोड़ने। तो कैसे जुड़ सकता है वो हमने पहले पढ़ा हुआ है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? डी के 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। तो देखो 8 है तो 2, 1 2 3 4 5 हो गए, छठा 7वां और 8वां। इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। और 2 कहाँ है? 4s में। उसके बाद क्या है? कार्बोनिल 4p है। तो जैसे हमने पहले पढ़ा सेम वही है, कोई अलग अंतर नहीं है ना। देखो यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड कैसा लिगेंड है? कैसे लिगेंड है बेटा? ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कैसा लिगेंड है? परबल या दुर्बल? बताओ कैसा लिगेंड है बेटा? कोई नहीं बता रहा, बताना चाहिए था। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसा लिगेंड है? परबल है दुर्बल है? ये परबल लिगेंड है ना। कैसा लिगेंड है? परबल, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कैसा है? स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा? इनको इधर धक्का देगा, इसको उधर शिफ्ट कर देगा और इसको भी शिफ्ट कर देगा। तो ये पूरे के पूरे डी में चले जाएंगे। देखो डी में चले गए, यानी कि यहाँ पर 2 ही हो गए, 2 4 ही हो गए, 2 6 हो गए, 2 8 हो गए और 2 10 हो गए। अब यहां पर देखा जाए तो ये वैकेंट, यहां पर भी देखा जाए तो ये तीनों वैकेंट। अब होना क्या है? देखो यहां इन तीनों जगहों पर हमें तो 4 कार्बोनिल जोड़ने थे, तो 1 2 3 4 हो गए हमारे पास। तो 4 को हम जोड़ सकते हैं, यहां पर 1 जोड़ दो कार्बोनिल, हाइब्रिडाइजेशन भी आपको पता लग जाएगा। यहां पर भी 1 जोड़ दो, यहां पर भी जोड़ दो, यहां पर भी जोड़ दो, बस हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर। तो हम इसको ऐसा बना सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा? 1 s के और 3 p के, तो sp3 हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे इन्होंने अलग अलग प्रकार के यौगिकों की संरचनाएं बनाई है ना। और यहाँ पर क्या होगा? कार्बन, देखो ये कार्बन जुड़ा हुआ है। देखो कार्बन है, कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? निकल से जुड़ा हुआ है। इस टाइप से हम इसको कह सकते हैं। ये क्या होगा? कार्बन, एक वाले हो सकते हैं, 2 वाले हो सकते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार। ये तो हो गए बेटा इसमें से ये वाले पार्ट्स हो गए। और अलग अलग यौगिक बन सकते हैं इसमें, ठीक है ना। बहुत सारे यौगिकों का निर्माण हो सकता है। तो इन सारे यौगिकों की बात हम नहीं करेंगे इसमें, ठीक है ना। ये अलग अलग प्रकार के यौगिकों का निर्माण। तो ये कार्बोनिल यौगिक था और यही इसका लास्ट पार्ट था बेटा, है ना। तो इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर